अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। हमें हार नहीं मानना चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। साथियों, मैं रविंद्र सिंह आज एक ऐसे महान व्यक्ति का शहादत दिवस है जिनका नाम बहुत ही ओहदे के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, जिनका नाम है मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। साथियों, कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वर, तमिलनाडु में एक मछुआरे परिवार में हुआ था। वे तमिल मुसलमान थे। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। वे एक बहुत ही मेधावी छात्र थे और एक मध्य वर्गीय परिवार से आते थे। इनके पिता अपनी नाव मछुआरों को देकर घर चलाते थे। बालक APJ अब्दुल कलाम अपनी शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। वे घर घर जाकर के अखबार बांटते थे। उन पैसों से APJ अब्दुल कलाम ने अपने स्कूल के फीस भरते थे। अब्दुल कलाम जी ने अपने पिता से ही अनुशासन, ईमानदारी और उदार स्वभाव में रहना सीखा था। इनकी माता जी ईश्वर में असीम श्रद्धा रखती थी। कलाम जी के 3 बड़े भाई व एक बड़ी बहन थी। वे उन सभी के बहुत करीब रहते थे। सभी लोग इनको बहुत ही प्यार दुलार करते थे। अब्दुल कलाम जी की आरंभिक शिक्षा रामेश्वर से ही हुई। इसके बाद 1950 में कलाम जी ने BSc की परीक्षा पूरी करते हैं। इसके बाद 1954 से 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। बचपन में उनका सपना फाइटर विमान बनाने का था। APJ अब्दुल कलाम एक नई खोज में हमेशा लगे रहते थे, लेकिन समय के साथ ये सपना बदल गया और 1958 में कलाम जी DTD&P में तकनीकी केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने लगे। यहाँ रहते ही इन्होंने करियर की शुरुआत कर दी। अब्दुल कलाम जी ने इंडिया आर्मी के लिए एक स्मॉल हेलीकॉप्टर डिजाइन किया 1962 में। रक्षा अनुसंधान को छोड़ भारत के अनुसंधान में कार्य करने लगे। 1962 से 1982 के बीच वे इस अनुसंधान से जुड़े और कई पदों पर कार्यरत रहे। 1969 में
कलाम जी इसरो में भारत के पहले SLV-3 रोहिणी के समय प्रोजेक्ट हेड बने। अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में 1980 में रोहिणी को सफलतापूर्वक पृथ्वी के निकट स्थापित कर दिया गया। इनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1981 में भारत सरकार द्वारा इनको भारत के राष्ट्रपति पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम जी हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपने माता को देते थे। उनका कहना था कि उनकी माता ने ही उन्हें अच्छे बुरे को समझाने की शिक्षा दी। वे कहते थे, पढ़ाई के प्रति मेरे रुझान को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे लिए एक छोटा सा लैंप खरीदा था जिससे मैं रात को 11 बजे तक पढ़ता था। माँ ने अगर साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। 1982 में वे फिर से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डायरेक्टर बन गए। इनके नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सफलतापूर्वक किया गया। अग्नि, पृथ्वी व आकाश के प्रक्षेपण में कलाम जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1992 में APJ अब्दुल कलाम रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव बन गए। वे इस पद में 1999 तक कार्यरत रहे। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिकों की लिस्ट में इनका नाम शामिल हो गया। सन 1997 में APJ अब्दुल कलाम को विज्ञान एवं भारतीय रक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत के सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। सन 2000 में कलाम जी को भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA घटक दलों ने राष्ट्रपति के पद के लिए चुना, अपना उम्मीदवार बनाया, जिसका सबने खुलकर समर्थन किया और 18 जुलाई 2002 को APJ अब्दुल कलाम जी ने भारत के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हैं। कलाम जी राजनीति से नहीं जुड़े थे, फिर भी वे भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति जैसे पद पे आसीनित हो गए और वहाँ से कलाम जी तमाम छोटे बड़े कार्य किए। आज के बहुत से युवाओं को APJ अब्दुल कलाम जी को अपना आदर्श मानना चाहिए और बहुत से लोग मानते भी हैं। छोटे से गांव में जन्म लेकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं। कैसे अपनी लगन, कड़ी मेहनत और कार्य प्रणाली के बल पर असफलताओं को झेलते हुए वे आगे बढ़ते गए, इस बात से हमें ज़रूर कुछ सीख लेना चाहिए। साथियों, APJ अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत अधिक स्नेह था। वे हमेशा अपने देश के युवाओं को अच्छी सीख देते रहे। उनका कहना है कि युवा चाहे तो देश को बदल सकता है। देश के सभी लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से संबोधित करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय प्रक्षेपास्त्र के भीष्म पितामह के रूप में भी जाना जाता है। कलाम जी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अविवाहित होने के साथ साथ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से राजनैतिक या राजनीति में आए हैं। राष्ट्रपति बनते ही APJ अब्दुल कलाम ने देश के एक नए युग की शुरुआत की जो आज तक एक मिसाल बन गया है।
साथियों, राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कलाम जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर बन गए। साथ ही अन्ना यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। इसके अलावा उन्हें देश के बहुत से कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बुलाया जाता रहा। 27 जुलाई 2015 को शिकागो गए थे। वहाँ शिंगलांग में एक फंक्शन के दौरान अब्दुल कलाम साहब की तबीयत खराब हो गई थी। वे वहाँ एक कॉलेज में बच्चों को लेक्चर दे रहे थे, तभी अचानक वे गिर पड़े, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई। इसके बाद उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया। वहीं पर अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कर गए। इस दुख के बाद 7 दिन की राजकीय शोक का ऐलान किया गया। इसके बाद मृत्यु के बाद 8 जुलाई को उन्हें गुवाहाटी से दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें दिल्ली के घर में आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया। वहां सभी बड़े छोटे नेता आकर के उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्हें उनके गांव 30 जुलाई 2015 को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है रामेश्वर में। मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम साहब ने देश को हर उम्र सेवा की और ज्ञान के माध्यम से उन्होंने देश को कई मिसाइल दी और देश को शक्तिशाली बनाया। उन्होंने भारत को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से पृथ्वी अग्नि जैसे मिसाइल उन्होंने दी। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विख्यात रहे कलाम साहब देश को शक्तिशाली एवं आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उन्होंने तत्व विज्ञान में देश को स्वावलंबी बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कार्यकाल में इन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया। यह अपने सरल एवं साधारण व्यवहार के लिए जाने जाते थे। मुस्लिम होने के साथ इन्हें दूसरे मुल्क ने अपने मुल्क में बुलाया, लेकिन देश के प्रति इनका प्रेम इनका लगाव इतना था कि ये देश छोड़ कर के कहीं गए नहीं और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कार्य किए और समय समय पर मार्गदर्शन देते रहे। उन्होंने अपने उद्घोष एवं अपनी किताबों के जरिए युवा को मार्गदर्शन दिया। आज के युवा पीढ़ी को उनसे सीख लेना चाहिए और उनके विचारों को अपना करके आगे बढ़ना चाहिए। तो साथियों, यही रहा भारत के मिसाइल मैन, भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का गाथा। आज उनका पुण्यतिथि है। मैं पुनः APJ अब्दुल कलाम जी को नमन करता हूँ, सत प्रणाम करता हूँ, क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।